हेलो एवरीवन। आज सब लोग अच्छे तो होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही हों और खुश भी हों, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है और हम लोगों को ठंड भी लग रही है। लेकिन आजकल धूप भी कम निकल रही है क्योंकि सर्दियाँ हैं। दिसंबर के महीने में धूप भी कम निकलती है। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। और इसमें जैसे कि हम लोग आजकल जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी जो बालों में मोस्ट ऑफ स्किन में तो प्रॉब्लम्स आती है, हमारे बालों में भी आते हैं। और बालों को पहले पुराने समय में अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो ये कहते थे कि मतलब एज से बालों को जोड़कर देखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कम उम्र में भी बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे 5th क्लास में, 6th क्लास में या फिर 10th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके काफ़ी बाल की अब बाल सफ़ेद होने की कोई भी ऐसी उम्र नहीं है कि आप जब 50-60 साल के होंगे तभी आपके बाल सफ़ेद होंगे। तो ये इसको जो मेन कारण है वो हमारे आजकल की जो दिनचर्या, जो हम खान पान खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और ऑयली फूड्स खाते हैं, मीठ मसाले जो भी हम खाते हैं। क्योंकि आजकल कुछ भी इतना जो पर्यावरण के अंदर जितना भी आप खुद लोग आप भी देख रहे होंगे कि मतलब कि आजकल जो कुछ भी हम डाइट लेते हैं, जो हम भी खाते हैं, सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं केमिकल जरूर है। इवन जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल जरूर मौजूद है। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, उन इच्छाओं को मारना पड़ता है। क्योंकि ऐसा होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। क्योंकि अगर हम खाना टेस्ट के लिए खाते हैं, खाना तो हम खा लेते हैं, लेकिन उस टेस्ट के चक्कर में हम अपनी सेहत को कितना बड़ा नुकसान दे रहे हैं, फिर अपनी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग आपको ये इसके परिणाम एकदम नहीं आते हैं, इसके परिणाम काफ़ी देर बाद नजर आते हैं, जो हमें रिंकल्स के रूप में, बाल सफ़ेद होने के रूप में, और हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर बालों में सफ़ेद बाल हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं और हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। लेकिन हम सब इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग एड्स देखकर बहुत सारे ऑयल्स वगैरह ले आते हैं कि हमारे बाल काले हो जाएं, या फिर बाल सफ़ेद हैं तो काले हो जाएं, या फिर बाल कलर हो जाएं। ये सब लोग तो मतलब कि ये सब तो आप सब लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अपनी लाइफ में क्या ऐड करना है और क्या हमें अपनी अपनी लाइफ में ऐड नहीं करना है। तो आज हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि टॉपिक फिर बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अपने लाइफ में जोड़ना क्या है और निकालना क्या है, ये हमारे ऊपर खुद ही डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सफ़ेद रहें, तो इसके लिए आपको अपने कुछ डाइट में भी आपको थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि बाल सफ़ेद होना एक बहुत बड़ी अब प्रॉब्लम्स आ गई है, बच्चों के सामने भी आ गई, क्योंकि अब ये एज का फैक्टर नहीं रह गया है। तो इसलिए अब इनका क्या मेन कारण है, किस वजह से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जिससे हमारे बाल बेजान से और रूखे रूखे और दो मुँहे बाल, अब बालों की लंबाई नहीं बढ़ती, बालों जो बाल होते हैं वो हमारी जड़ों से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं ये हमारे बाल या फिर इन सब के कारण क्या हो सकते हैं, जो हम अपने डेली रूटीन में अब हम अपने बालों की जो भी केयर करते हैं वो हमें कैसे करनी चाहिए और हम कैसे करते हैं, कि क्या हम ऐसा गलत करते हैं जिससे हमारे बाल ऐसे बेजान और सफ़ेद होने लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको लाइक करता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो हमारे बालों का काला होना हमारी जो हम डाइट लेते हैं उसमें मेलानिन बेस्ड हमारी डाइट नहीं होती, क्योंकि उम्र के साथ हमारी बॉडी में मेलानिन बनना कम हो जाता है। और ये हमारी एक सफिशेंट डाइट ना लेने के कारण होता है, क्योंकि कम बनना और समान रूप से ना बनना, इस वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं और कम उम्र में हो रहे हैं, तो इसका कारण विटामिन B12 होता है। क्योंकि विटामिन B12 हमें जो मिलता है वो हमें हमारे मांसाहारी खाने में मिलता है। लेकिन जो लोग मांसाहारी नहीं है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इस वजह से कम उम्र में उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड्स में नहीं मिलता। और इसलिए छोटे उम्र में जो बाल सफ़ेद होते हैं उसका कारण यही होता है, क्योंकि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके फूड में मेलानिन थोड़ा कम होता है। क्योंकि मेलानिन कहाँ पाया जाता है, किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? मेलानिन हमें मिलता है तोरई के अंदर। और कौन लोग तोरई खाते हैं? हर इंसान तोरई नहीं खाता, क्योंकि हमारी डाइट में हमारे लिए हेल्दी क्या है और हेल्दी क्या नहीं है, इसके क्या हमको दुष्परिणाम होंगे, हम लोग ये नॉलेज नहीं रखते। तो अगर हम अपने डाइट में तोरी को खाद्य पदार्थ में खाने से, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे भी इनकी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अगर विटामिन B12 हमारी अगर हमारे उसमें डाइट में सफिशेंट मात्रा में नहीं होगा तो हमारे बाल उम्र से पहले भी सफ़ेद होने लगेंगे। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है। दूसरा है, आप जो शैम्पू अपने बालों में यूज़ करते हैं,
क्योंकि जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं, हमें शैम्पू अपने बालों में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि आपके बाल अगर रूखे और बेजान से होने लगे, जड़ों से टूटने लगे हैं, तो उसका ये भी मुख्य कारण है कि आप उस शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको बालों में अपने शैम्पू अप्लाई करना है, तो आप शैम्पू को पहले पानी के अंदर थोड़ी देर अपने, जैसे आपने शैम्पू मिलाया है और शैम्पू में आप थोड़ा पहले पानी मिक्स कर लें, और जब उसको मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों को गीला करना है। गीला करने के बाद आपको वो शैम्पू अपने बालों में लगाना है। तो इससे आपका जो भी केमिकल का जो दुष्प्रभाव है, वो आपके बालों पे नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप करके देखिए, क्योंकि हम ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे बाल टूटने लगते हैं और बेजान से सूखे-सूखे से होने लगते हैं। इसको भी आप गलती के रूप में अगर आप कर रहे हो, तो आप आज से ही सोच लीजिए कि हमको ये नहीं करना है। क्योंकि थायराइड की समस्या भी आम हो गई है, क्योंकि थायराइड की समस्या से भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। क्योंकि जब थायराइड होता है तो हमारे हार्मोन्स हैं, उनका असंतुलन हो जाता है। इस वजह से हमारे बालों में सफ़ेदी आने लगती है उम्र से पहले। और तनाव और भारी फूड, जो हम तनाव लेते हैं और जो स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और हमारी फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में पारिवारिक जो हमारी वजह होती है, उनकी वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि किस वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक अच्छी डाइट लेंगे, डाइट में आप हरी सब्जियाँ लेंगे, अंकुरित अनाज लेंगे, फल लेंगे, जूस और सूप और सलाद और छाछ लेंगे और दही, आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप शामिल करेंगे तो आपके बालों को सफ़ेद होने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि विटामिन B12 वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए, या फिर आप इनके सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि ये शरीर में इनकी जब कमी पूरी होगी तो आपके बालों में सफ़ेदी जल्दी उम्र से पहले नहीं आएगी। और आपको नियमित रूप से आपको योग भी करना है, व्यायाम भी करना है, आपको तो ध्यान करना है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम तनाव में भी हमारे कमी आती है, क्योंकि जब तनाव नहीं होगा तो हमारे बाल भी ज़्यादा जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे। और आपको बालों को में अपने 1 वीक में कम से कम 2 बार तेल से आपको मसाज ज़रूर करनी है, क्योंकि आप जब मसाज करेंगे तो उन्हें पोषण मिलेगा। और मसाज के लिए आपको सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर जैतून में से कोई भी आप एक तेल इनमें से यूज़ कर सकती हैं। ये तेल आपकी मसाज करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और आपको पूरे 8 घंटे की नींद लेनी है, और बाहरी खान-पान से आप बचें। और चेंज के लिए आप 1 महीने में 1 या 2 बार खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं खाइए। अब मैं आपके साथ एक ऐसा ऑयल मैं बनाने आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे वो ऑयल बनाना है जिसमें मेलानिन होता है। और आप अगर उसको आप अपने बालों में हफ्ते में 3 बार लगाएंगे, तो आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो तो काले नहीं होंगे, लेकिन आगे जो बाल आपके आएंगे वो आपके बाल काले आ सकते हैं। अगर आपको उस तेल को कम से कम 3 या 4 महीने आपने उसको यूज़ किया, तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और इसके रिजल्ट आप प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आप इसको 1 हफ्ते में कम से कम आपको इसको 3 बार इसकी मालिश करनी है। और आपको जो मालिश करनी है अपने स्कैल्प में करनी, जड़ों में आप करेंगे, यहाँ पर अपने सब जड़ों में, क्योंकि ये ऑयल है आपके बालों में अच्छी तरह से समा जाना चाहिए, जज होना चाहिए। जब इसमें ये अच्छी तरह से अंदर जड़ों में जाएगा तो आपके जो सफ़ेद बाल आएंगे वो आएंगे नहीं, वो काले बाल होंगे, क्योंकि मेलानिन वहाँ से, आपको जो मेलानिन होता है वो आपके वहाँ से प्रोड्यूस होगा जब आप ऑयल लगाएंगे। तो ये ऑयल कैसे बनाना है, अब आप इसको बनाइए और आज के रिजल्ट आप मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए कैसे ऑयल बनाना है आप ये देखिए। तो ये ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट वर्जिन ऑयल। मैं इसमें 1 कप मेरे को ऑयल बनाना है, तो इसलिए मैं इसमें 1 कप ऑयल ही ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देता है। और हमको ऑयल को बनाने के लिए चाहिए 2 तोरी, और तोरी आपको कहीं भी आसानी से मिल भी जाएंगी। और आप इसको धोने के बाद अच्छी तरह टॉवल से पोंछ लीजिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तोरी अभी छाँव में सुखानी भी है। अब इन तोरी को आप कट कर लीजिए छोटे छोटे पीसीस में, क्योंकि हमें इसको सुखाना है। हमें 2-3 दिन तक इसको बिना धूप में रखे इसको सुखाना है, चाहे आप इसे पंखे की हवा में रख लीजिए और इसको आप सुखा लीजिए, क्योंकि इसमें से मॉइस्चर सब ख़त्म हो जाएगा और इसके जो पोषक तत्व हैं वो भी बरकरार रहेंगे। क्योंकि अगर हम उसके धूप में रखते हैं तो सारे पोषक तत्व इसके नष्ट हो जाएंगे। तोरी हमारी सेहत के लिए, और अगर हमें अपना वेट रिड्यूस करना है उसके लिए भी तोरी काफ़ी अच्छी होती है। और ये काफ़ी अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे अच्छे करती है और हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है। तोरी के अंदर फाइबर, प्रोटीन, मिनरल भी होता है, और ये तोरी के अंदर काफ़ी इतने अच्छे पोषक तत्व होते हैं। ये मैंने छाँव में सुखाई है तोरी, और अब इससे हम अपना ऑयल
तैयार करेंगे। तोरी एक, इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी और आयोडीन और फ्लोरीन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। और इसमें मेलेनिन भी होता है जो आपके बालों को काला बनाएगा। तो चलिए अब यह मेरा ऑयल गर्म हो गया है, क्योंकि मेरे को हल्की आंच में ही तोरी को इसमें डालना है। क्योंकि अगर मैं इसमें, गैस को ध्यान रखना है कि गैस तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस तेज़ होगी तो हमारा ऑयल जल जाएगा और हमारी तोरी के सारे पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें हल्की आंच में इसको पकाना है, जिससे हमारे ऑयल के और तोरी के पोषक तत्व ख़त्म ना हो। तो आप इसको हल्की आंच में पकाइए। आपको 10-12 मिनट तक ये पकाना है। इतने में आपको आपका ऑयल रेडी हो जाएगा आपके लिए। और अब मैंने इसमें तोरी डाल दी है। तोरी अच्छी तरह से देखिए हल्की हल्की रेड हो गई। मेरे को 12 मिनट हो चुके हैं और 12 मिनट में ही मेरी ऑयल तैयार हो गया। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और इसको आप स्ट्रेन करने के बाद आपको इसे किसी कांच की बॉटल में ही या कांच के बाउल में ही रखना है, क्योंकि ऑयल या कोई भी चीज़ आप बनाती हैं तो आपको कांच के उसमें ही रखनी चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट और उसके जो भी पोषक तत्व नष्ट ना हो। देखा कि आपको ऑयल कैसे बनाना है। ये ऑयल आपको एक वीक में कम से कम 3 टाइम आपको यूज़ करना है। आपको इसको ऐसे लगाना है कि आप इसको रात को लगाइए इसको, और आपको अपनी जड़ों में अच्छी तरह से इसको लगाइए, सारी जड़ों में आप लगा लीजिए। और सुबह आपको इसको फिर अपने बालों को आप शैम्पू से आप इसको धो सकते हैं। और इसको आपको इसके अच्छे रिजल्ट 3 महीने में आपको दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप इसको लाइक तो एक कर ही सकते हैं, और अगर आपको लगे हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाय।